चलते रहो। पूछ लो, ऐसे डायरेक्ट पूछ लो क्या मामला था। भाई क्या मामला था आज एसएसपी? जी दुकान में गए थे मैं ताऊ जी के मेरे मानने लगा, वो कहने लगा कि तुम बीच में बोल रहे हो, छोटे रहो, बिरादरी से अपनी औकात देखो कौन सी तुम्हारी बिरादरी, समार छोटे हो तुम। ताऊ जी को मेरे कह रहा। फिर जैसे हम इनके नाम की एप्लीकेशन देने गए चौकी में, तो एकदम 20-25 लड़के घर आए। तो हमारा मुझे कह रहे तू तैयारी करा ना, तू जाना चाह रहा ना उसमें रेलवे में। मगा क्या हो, तो एकदम मेरे पैर में ईंट मारी, एक ईंट मेरे यहाँ पर मारी सिर में, यहाँ मत्ती से मैं खून निकल गया यहाँ से सारा फट गया। वो कौन लोग थे? मैं ठाकुर समाज के लोग आए। हाँ, घटना 19 तारीख की है। तो कोई मुकदमा नहीं हुआ? उनका मुकदमा हुआ 151 में, छुट जा में बार 151 नहीं किया मात्र? अच्छा, इतनी बड़ी चोट, दो पैर में आपके फ्रैक्चर आया हुआ है, रोड डली है, अभी साहब से मिले हैं, किस तरह की? साहब ने मेडल की बात बताई, जैसे मेरे 2 नेशनल मेडल है ना, और वैसे तो मेडल है ही, मेरे मेडल लेकर आने लग रही सारे। तो साहब ने करे कोई नहीं, हम इसकी जांच करेंगे, हमें साहब से उम्मीद है पूरी। तो अभी भी जांच की बात कर रहे हैं जी। कौन कौन लोग है वे? मैं जी 20-25 जने हैं। क्या नाम है उनके? नाम तो मुझे उनके मालूम नहीं है जी, नाम मेरा। तो आपने जो ये बिरादरीवाद का बात बताई है, कि इस तरह की कोई बात हुई है? जी, इस तरह की बात हुई सर, ये मेडल भी है सर, और मोहल्ले में मौजूद भी है वहाँ पर। क्या कहते हैं वो लोग? मैं तो उन्हें कह रहा कार्रवाई करो इनके ऊपर। नहीं, वो लोग क्या कह रहे थे? मैं तो उन्हें कह रहे भाई क्या कर सका बताओ। अब अगर मैं भाग गया, मोहल्ले वाले जैसे वही बीच में बढ़े, तो एकदम मैं उठा बाइक से, और मेरी चैन थी यहाँ से चैन तोड़ी। ठीक, 1 मिनट रुक जाए, मैं साथ हो तो फिर इनके साथ खड़े हो। साथ हो तो फिर इनके साथ खड़े हो। नाम रजत अठारिया, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मुजफ्फरनगर। आज एसएसपी दफ्तर आए थे, किस प्रकरण में आए? आज एसएसपी दफ्तर इसलिए आए हैं कि रामपुर के निवासी किरणपाल जी हैं, जिनके पुत्रों के साथ लगभग 19 मार्च की ये घटना हुई, 2 महीने पूर्व घटना है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें मारने का पूरा प्रयास किया। जो वहाँ के दबंग लोग हैं, इन्हें बार बार डराने का प्रयास किया, जब भी इसमें मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी और जो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा दे रहा है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, जो लगातार दर बदर भटकता फिर रहा है। आज एसएसपी साहब को 20 गवाह लगाई है, तो आज सब लोगों से वार्तालाप हुई है, या आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो पाएगी। लोगों का कहना है कि उचित धाराएं नहीं लगाई गई है। हाँ, इसमें धाराएं लगा पाई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटा है। आपने देखा कि लड़का कितना होना लड़का है, जिसके पैर में तो रोड पड़ी हुई है, गंभीर चोटें थी, महिला के साथ बदतमीजी बहुत की गई, जितनी बदतमीजी कर सकती बदतमीजी गई। तो हमें लगभग जो मुकदमा होता है, मुकदमा 3-7 का मुकदमा था, लेकिन वो धाराएं गिरफ्तार भी नहीं हो पाई, कोई ऐसा कोई वो भी नहीं हो पाया। अच्छा, घटना को 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, अब तक क्या हो रहा है? पीड़ित के पक्ष में संगठन ने क्या किया? नहीं, संगठन के पक्ष में इनके साथ था, प्रयासमंद था। जैसे जैसे इनका फ़ोन आया, लगातार से बात करते हैं। पूजा जी जो है, इनके लड़की की जो माता जी है, हम बराबर संपर्क में है और बात चल रही है। आज उन्होंने फ़ोन किया मैं सुबह ही। उम्मीद लग रही है कि आसपास नहीं, हम पीड़ित परिवार के साथ हर चीज़ से तैयार है। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, हमें कुछ भी करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करने, किसी प्रकार की कार्रवाई कराने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करने तैयार हैं। जैसा आज साहब से मिले हैं, अभी आपको उम्मीद लग रही है कि आगे कोई भीम आर्मी को कदम उठाना पड़ेगा? नहीं लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर कदम उठाना पड़ेगा। आपका नाम? सत्यम नाम है जी मेरा। सत्यम कहाँ के रहने वाले? रामपुरी। आज एसएसपी दफ्तर आए, क्या घटना घटी? जी 1-1.5 महीने पहले मेरे ताऊ जी के साथ वहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो मैं दुकान पे जा रहे थे मेरे ताऊ जी दुकान पर गए, परचूनी की दुकान है वहाँ पे मोहल्ले में। तो मोहल्ले में मैं कहने लगे अब भाई दुकान बंद हो रही थी तेरी कल। तो ताऊ जी ने कहते हाँ भाई बंद हो रही थी। तो एक ठाकुर समाज का आदमी आ गया, तो ताऊ जी को नहीं कहा तू बीच में हमारे कैसे बोल रहा, तू बताओ तू चमारे के औकात में रही है। ताऊ जी हर हम एप्लीकेशन देने गए चौकी में, इसमें अस्पताल वाली। तो इतना हम घर गए, तो उन्होंने 20-25 लड़के घर भेज दिए। तो इतना हम जैसे हम घर गए, हमारे पे हमला करा, मेरे से पूछने लगे तो तैयारी करता है ना डिफेंस की, और कहाँ क्या होगा। तो उन्होंने एकदम मेरे एक सिर में ईंट मारी, यहाँ पे कान में को मेरे खून आया, फोटो भी है, और मेरे पैर में 3-4 ईंट मारी। तो इसमें 3-4 रोड पड़ी है पैर में। तो थाने गए थे आप लोग? जी। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो मैं कुछ भी नहीं सर, उसमें 151 में जमानत होगी, उन्हें बाहर से बाहर ही छूट जाते हैं। 151 ही हुआ? जी 151 ही हुआ, और और क्या रोड पैर में 3 रोड पड़ी इसमें। तो अब जब मैं तो तैयारी करने लगा, किसी काबिल रहा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा आगे। इतने सारे मेडल हैं जी। शील्ड मिली हुई है, और आप कप्तानों पे साइन शील्ड लेके जी। इसमें किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कप्तान तो जिसमें मांग हमारी मांग ये है जी 307 का मुकदमा लगना चाहिए। हमारी मांग है इसमें 307 का मुकदमा लगना चाहिए, पुलिस कार्रवाई अच्छी से अच्छी करे इसमें। स्लिप आपने दे दी पुलिस जी, को? सब दे दिए इसमें।
अभी आप साहब से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन साहब ने दिया? करे कोई नहीं, आप घर जाओ, आपकी बहुत अच्छे से हम सारी जांच करेंगे, उन्हें जेल जरूर भेज क्या जाएगा। लग रहा है जातिवादी? जी जातिवादी ज़्यादा वो मामला है, क्योंकि उनके बड़ी बिरादरी का है, बताते हैं अपने आप को बड़ी बिरादरी का है। हम तो तुम छोटे हो, हमारे पास पैसा बहुत है, हम पुलिस वालों को 10 लाख का 20 भी दे देगा अपनी ज़मीन बेच के, तुम क्या बेचोगे? अजब सिंह है अजब सिंह नाम है उनके फादर का। कहाँ रहते हैं? रामपुरी में, हमारे घर से थोड़ी परे जाकर रह रहे हैं, 400-300 मीटर। क्या लग रहा है कि अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई? जी अभी तो आपके सामने ही है, हम फिर रहे हैं, हर 8वें-10वें दिन आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा सर। इतने सारे मेडल आपको सर ये बहुत बहुत दूर से जीत के ला रखे हैं, बहुत मेहनत से आ रही है, सारे मेडल है और घर भी रखे हैं, सारे नहीं ला पाए यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रखी थी रेस में, अब पर सब खत्म हो गया। 5-10 किलोमीटर में मेरा नेशनल मेडल भी है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी उन पे जेल जानी चाहिए, 307 धारा लगनी चाहिए।